Yes, dear students, today I am going to discuss two theorems, very important theorems, midpoint theorem and converse of midpoint theorem. तो फर्स्ट midpoint theorem स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. आप देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC. इसके दो मिड पॉइंट, तभी बोलते हैं इसको ये मिड पॉइंट थ्योरम है. Why it is called मिड पॉइंट? क्योंकि हम लोग इसके अंदर टू साइड्स के मिड पॉइंट ले रहे हैं. इसका मिड पॉइंट D है और इसका मिड पॉइंट E है. ठीक है, मतलब ये हुआ कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है. तो यही स्टेटमेंट है लाइन सेगमेंट. दिस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल के अगर हम मिड पॉइंट्स को इस तरह से लेते हैं तो दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. ये थर्ड साइड हमारी बचती BC, यानी DE BC के हाफ के इक्वल है और DE BC के पैरेलल है. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. ठीक है ना, ये मैंने जनरल लिखा है. आई रिपीट द स्टेटमेंट. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. तो सबसे पहले गिवन में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले फिगर बनाएंगे हम इसका. फिगर के अंदर आप देखो गिवन ट्रायंगल ABC, D and E are mid points of AB and AC respectively. AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E. अब हमें देखो क्या प्रूव करना है. जो DE है वो BC के पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है. जैसे हम बोलते हैं कि BC अगर 10 है तो DE हमारा कितना होगा 5. अगर BC हमारा 20 है तो DE हमारा 10 हो जाएगा. मतलब जो DE है वो हर हालत में उसका BC का हाफ माना जाएगा. लेकिन ये कंडीशन है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, मिड पॉइंट्स. ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी भी है जो हम आपको बाद में कराएंगे कि एक्टिविटी को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया. कंस्ट्रक्शन मतलब हो कि DE को प्रोड्यूस करना F तक सच दैट DE इक्वल टू EF. ठीक है, एंड जॉइन CF. CF को भी हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, आई रिपीट, जो DE को इतना प्रोड्यूस करना है F तक कि जब तक कि EF D के बराबर ना हो जाए. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें प्रूव करके दिखाना है. तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. एक AED और दूसरी CEF. ठीक है, AE इक्वल टू CE गिवन है. DE इक्वल टू EF. दो चीजें हो गई. AE इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया. और एंगल 1 जो है वो इक्वल टू 2, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आप देखो कि ट्रायंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने. ठीक है, रूल साइड एंगल साइड. तो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF बाय साइड एंगल साइड. आप देखो यही क्वेश्चन आपको NCERT में भी किया हुआ है, बट उसमें दूसरे मेथड से किया हुआ है. आप जिससे मर्जी कर सकते हो. उसमें ASA रूल यूज किया है, इसके अंदर हम लोगों ने SAS रूल यूज किया है. ठीक है,
तो एस के अकॉर्डिंग ये हुआ ट्रायंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी में कुछ आएगा, इसी प्रूफ को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारा AD है वो इक्वल टू आ गया CF, AD इक्वल टू CF बाय CPCD, corresponding parts of congruent triangles, but AD इक्वल टू DB है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी आती है, वो ये है कि ये वाली जो एंगल है ये वाला, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये भी दोनों हमारे CPCD में आएंगे। ठीक हो गया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, जो AD है बट AD जो है इक्वल टू DB है, ये गिवन है। ठीक है। AD इक्वल टू DB और AD इक्वल टू CF है, तो DB इक्वल टू CF हो गया। Therefore DB, इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, DB इक्वल टू CF। अगर वो 3 इक्वल टू 4 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये लाइंस क्या हो गई, दोनों पैरेलल। एंड आल्सो यू कैन राइट BA is parallel to CF. Why? Because 3 equal to 4. These are alternate interior angles. ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसका मतलब ये होगा कि ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके इक्वल, तो पहले प्रूव कर चुके हो कि DB CF के पैरेलल इक्वल है। अब DB CF के पैरेलल भी हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसलिए अब आप ये देखो, अब आपको ये मालूम है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। ये स्टेप हम यहां लिखेंगे क्या, कि BDFC इज अ पैरेललोग्राम। DFC भी लिख लो चाहे, DFCB इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई इट इज पैरेललोग्राम, बिकॉज ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो DF है वो BC के पैरेलल हो गया, DF BC के पैरेलल और DF इक्वल टू BC। ठीक है। तो DF पैरेलल तो DE भी पैरेलल होगा, DE पैरेलल BC। अब DF किसका डबल है, DF DE का डबल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसको हम क्या कोट कर सकते हैं, 2DE इक्वल टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि जो DE है वो BC का हाफ हो गया। हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया और हमने हाफ के इक्वल भी प्रूव कर दिया, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो दिस इज द थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम बताते हैं आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट बिल्कुल इसका उल्टा चलेंगे हम। जो मिड पॉइंट थ्योरम में आपको गिवन था वो प्रूव करना होगा, और जो गिवन था, जो प्रूव करना था वो गिवन में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी जो है, आपको बताया था हमने कि देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा चलना है। अब आपको अब वही स्टेटमेंट बताते हैं आपको हम। तो स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, यू कैन लिसन। नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट है
द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये लिखेंगे हम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side, to the midpoint of one side parallel to another side, एक साइड के पैरेलल भी है, parallel to another side and bisect the third side, ये साइड थर्ड को bisect the third side। अब उसी का फिगर बना के दिखाते हैं आपको। सो दिस इज अ ट्रायंगल, लेबलिंग कर सकते हैं ए बी सी। यहाँ पर अब डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट इसका नहीं है, जो कि आपको प्रूव करना है। और डी ई हमारा बी सी के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वहां पैरेलल प्रूव किया था, यहाँ पैरेलल गिवन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और डी ई बी सी के पैरेलल हो गया। अब क्या प्रूव करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव, E is the midpoint of AC। नाउ यहां भी हम लोग कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं बी ए की, ठीक है, और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं एफ। ड्रॉ, यू कैन से सी एफ, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो एक्स, कुछ भी दे दो नाम, सी एक्स पैरेलल टू बी ए एंड प्रोड्यूस डी ई टू एफ। एफ तक प्रोड्यूस कर दो इसका, ठीक है। नाउ प्रूफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आपको ये मान, यहां थोड़ा सा इसको सीधा लेना पड़ेगा। तो यहां आपको ये पता है कि ये इसके पैरेलल है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास एक साइड और चाहिए। आपको पता है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि DE पैरेलल BC है तो अंडरस्टूड है कि DF भी BC के पैरेलल होगा। देखो अब CF जो है वो BA के पैरेलल है और जो हमारा DF है वो BC के पैरेलल है। दोनों पेयर पैरेलल, DF BC के पैरेलल, क्योंकि DE BC के पैरेलल है तो इसको प्रोड्यूस किया हुआ लाइन तो पूरी पैरेलल रहेगी। तो therefore BBFC is a पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया। तो मींस DB जो है वो इक्वल आ गया FC के, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या होगा, ये इसमें बस इतने में प्रूव हो जाएगा हमारा DB इक्वल टू FC। DB हमारा इक्वल टू FC बट AD इक्वल टू, ये गिवन है, AD इक्वल टू DB, ठीक है, और DB इक्वल टू FC। तो
इसका मतलब ये हुआ कि AD इक्वल टू FC हो गया। अब वो ट्रायंगल ली जाए जिसमें AE और CE आता है, ये दो ट्रायंगल आपको कॉमन प्रूव करनी होंगी। तो इन ट्रायंगल AED एंड CEF, ठीक हो गया। आप देखो लिख सकते हो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। 1 इक्वल टू 2 मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 इक्वल टू 4 मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड नाउ थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा जो हमें प्रूव करना है। थर्ड स्टेप हमारा होगा ये जो आपने लिखा है AD, ये AD इक्वल टू FCF या FC, AD इक्वल टू FC, ये आपने अभी प्रूव किया ऊपर। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि AED जो है वो CEF के कॉन्ग्रुएंट है। रूल एंगल एंगल साइड। अब इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव ये हो गया कि जो AE है वो इक्वल टू EC है। इन दो ट्रायंगल में 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, AD इक्वल टू CF। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसके बाद ही कंटिन्यू किया। दिस इज CPCT इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं मीन्स ये इक्वल हो गया, तो दैट इज अ रिजल्ट कि E जो है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया AC का। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट हो और ये इसके पैरेलल हो तो ये भी इसका मिड पॉइंट होता है। ये रिजल्ट है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो वी हैव डन 2 थ्योरम्स, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन योर बुक इट इज जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो है 8.9, जो ये है वो है 8.10। ये थ्योरम हमारी 8.10 है और वो है हमारी 8.9। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।